हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 to 14 मार्च के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, विच टीम वॉन दी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। तो इस बार जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप हुआ, देखिए किस टीम ने जीता। तो इस बार विनर टीम कौन सी रही है? टीम इंडिया। इंडिया ने जो है थर्ड बार देखिए टाइटल जीता है, और जिसमें रनर अप टीम कौन सी रही? न्यूजीलैंड। इस बार इसे होस्ट किया था इंडिया एंड श्रीलंका ने। 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे 55। प्लेयर ऑफ सीरीज का टाइटल किसको दिया गया? संजू सैमसन। मोस्ट रन किसके रहे? सबसे ज़्यादा रन रहे साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान के प्लेयर। और सबसे ज़्यादा विकेट्स इस बार टूर्नामेंट में रहे जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 8 मार्च। पहली बार ये इंपॉर्टेंट डे मनाया गया था 1911 में। एंड इस दिन का देखिए मेन पर्पस क्या है? वुमेन्स के राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। 2026 की थीम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। Next, which state launched the Lake and Air Watch initiative to monitor air quality and lake health? So, वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जो झील और वायु निगरानी पहल है, किस राज्य ने शुरू की? इस पहल को भी रिसेंटली लॉन्च किया गुजरात सरकार ने। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि अर्बन जो लेक्स हैं, जो शहरी झील हैं, उनकी एयर क्वालिटी और जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करना। Next, which country announced a social media ban for children under 16 in 2026? तो अभी देखिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है? इंडोनेशिया कंट्री ने। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलेंद्र शाह, जिनको बालेन शाह भी कहती हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? नेपाल देश में। सो नेपाल के ये बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह। इनका पॉपुलरली इनको बलेन शाह के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रैपर, इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन। इससे पहले ये काठमांडू के मेयर भी रह चुकी हैं। नेपाल देश, कैपिटल यहाँ की है काठमांडू, करेंसी है यहाँ पे नेपालीज रुपी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस विल बी कमीशनड ऑन विच नेशनल वाटरवे। सो ये है भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ, और ये किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित किया जाएगा? नेशनल वाटरवे सेकंड। और ये बना कौन सी रिवर पे है? ये भी याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर। लोकेशन है इसकी डुबरी, असम। मेन पर्पस क्या है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वहाँ पे जो इनलैंड वेसल्स हैं ना, उनको सेफ़ नेविगेशन एसेट करना, उनको सेफ़ नेविगेशन में उनको सहायता करना। इसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, सेबी हैज़ लॉन्च विच एआई टूल टू मॉनिटर मिसलीडिंग पोस्ट। तो सेबी ने अभी जो भी भ्रामक पोस्ट हैं उसकी निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया? तो इसे नाम दिया है उन्होंने सुदर्शन। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड पर्पस यही है कि सोशल मीडिया पे जो भी देखिए मिसलीडिंग पोस्ट होती हैं, जो भ्रमित करती हैं, जो गलत पोस्ट डाली जाती है ना, उन सभी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना इसका काम है सुदर्शन टूल का। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 अप्रैल 1998। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द एक्सटेंशन ऑफ पिंक लाइन टू अबाउट 71.56 किलोमीटर, विच सिटी विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो। किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो होगी? आंसर यहाँ पे होगा दिल्ली। सो दिल्ली में अभी देखिए रिसेंटली 2 नई मेट्रो कॉरिडोर जो है उनको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो नेशनल कैपिटल में जो हमारे देश के नेशनल कैपिटल है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ये 2 नए कॉरिडोर इनॉग्रेट हुए। तो पिंक लाइन की जो लेंथ है वो अब आफ्टर एक्सटेंशन कितनी हो गई है? अबाउट 71.56 किलोमीटर। नेक्स्ट, हु विल टेक ओवर द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो आर्मी स्टाफ के अगले वाइस चीफ कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ।
इंडियन आर्मी फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1895 को एज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। आर्मी डे हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। और आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है व्हाट इज पीबी शब्द विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। पीबी शब्द क्या है देखो, और हाल ही में ये न्यूज़ में भी देखा गया था। तो ये एक न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है? पीबी शब्द। इस प्लेटफॉर्म को प्रसार भारती ने लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा। शब्द इसका पूरा नाम है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसैमिनेशन। तो ये जो है, ये जो न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ये जो भी देखिए ऑथेंटिक न्यूज़ कंटेंट है ना, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आपको कोई भी देखिए मतलब बिना किसी नाम लिखा हुआ, ठीक है, बिना किसी आप की परमिशन के उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की इंपॉर्टेंट बुक्स को बाय कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। सो हर एक मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की बुक, ईयरली बुक, ईस आपको सब यहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। सभी वीडियोस के नोट्स, पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगी? एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एच के दुआ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88। एच के दुआ वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो रिसेंटली देखिए एच के दुआ जो है ना, इनका अभी निधन हो गया है। किस फील्ड से जुड़े थे? तो इनका संबंध था जर्नलिज्म से। सो ये एडिटर रोल्स भी इन्होंने प्ले किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर इन चीफ रहे, इंडियन एक्सप्रेस में भी। इसके अलावा अगर इनके डिप्लोमेटिक रोल की बात करें, सो ये डेनमार्क में इंडिया के एम्बेसडर भी रही हैं 2001 से लेके 2003 तक। ओके, एंड इनको पद्म भूषण, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पद्म भूषण से इनको कब ऑनर किया गया था? 1998 में। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट लॉन्च्ड स्टेट इनोवेशन मिशन। तो स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में भी लॉन्च किया गया? आंसर होगा त्रिपुरा स्टेट में से लॉन्च किया गया था। एंड इसको हपानिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर इन अगरतला में लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या था देखो, टू प्रमोट इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ पार्ट ऑफ स्टेट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना, हाउ मच मंथली फाइनेंशियली असिस्टेंस विल वुमेन रिसीव। जो फ्रेंड्स योजना है ना, मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना, इसके तहत महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? 1000 रुपीज़। और ये भी याद रखिएगा, इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? पंजाब सरकार ने। अपने जो बजट में इन्होंने इस स्कीम को प्रेजेंट किया था, बजट को इस बार प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने। सो ये जो योजना है ना, ये महिलाओं के लिए, महिलाओं को सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ उनको फाइनेंशियली मदद मिलेगी। और जो दलित वुमेन है उनको दी जाएगी 1500 रुपीज़ पर मंथ की सहायता। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हर स्टार्ट 5.0। हर स्टार्ट 5.0 को किसने लॉन्च किया? गुजरात सरकार ने। ये जो प्रोग्राम है इसे इनॉग्रेट किया गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। ये प्रोवाइड करता है इंक्यूबेशन सपोर्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एस्मॉन्ड वी मार्टिन अवार्ड 2026। एस्मॉन्ड वी मार्टिन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कीर्ति के करन। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रिसर्च के फील्ड में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, एस्मॉन्ड बी मार्टिन अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेरिका टू बी डिक्लेयर्ड लेप्रोसी फ्री बाय WHO। अमेरिकी महाद्वीप में पहला ऐसा देश कौन सा बना जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुपोषण मुक्त घोषित किया गया? कंट्री का नाम क्या है? चिली कंट्री। सो फर्स्ट कंट्री देखिए अमेरिका, चूँकि वेरीफाई हुई है लेप्रोसी फ्री। और ये अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ये सेकंड कंट्री है आफ्टर जॉर्डन। यहाँ पे 30 सालों से भी ज़्यादा कोई भी लोकली ट्रांसमिटेड केस यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द GSMA एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल।
ये जो है भारतीय जो एंटरप्राइजेस है उसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च डिजिटल टूल्स एंड मैस्कॉट प्रगति एंड विकास फॉर सेंसस 2027। तो जनगणना 2027 के लिए जो डिजिटल टूल और मैस्कॉट है प्रगति एंड विकास किसने लॉन्च किए? तो ये लॉन्च किए हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। सो आने वाली जो सेंसस होगी ना वो होगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेंसस अभी तक की, और ये इंडिया में 2 फेज़ में जो है इसको इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज़ जो होगा वो पूरा फुल्ली डिजिटली होगा एंड उसमें देखिए इस बार सेल्फ इनुमरेशन ऑप्शन यानी उसमें स्वयं गणना का भी इस बार जो विकल्प है वो दिया गया है, जिससे कि सभी सिटीजन्स जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन खुद ही सबमिट कर सकेंगे। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट का उद्घाटन किसने किया? आंसर इज जुआल ओरम। जुआल ओरम जो है ये ट्राइबल अफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं एंड इन्होंने ट्राइबल आर्ट फेस्ट को न्यू दिल्ली में देखिए इनॉग्रेट किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव चरण दास हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 was a renowned artist in which traditional art form। तो देखिए बात यहाँ पे करें उत्सव चरण दास जिनका अभी हाल ही में 80 साल की उम्र में निधन हो गया, किस पारंपरिक कला के जाने माने ये कलाकार थे? आंसर इज घोड़ा नाच। तो रिसेंटली ही इनका निधन हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड हमें यहाँ से याद रखना है पद्मश्री, और कौन से में इनको मिला था ये 2020 में। विच स्टेट लॉन्च्ड मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस। किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? आंसर यहाँ पे होगा केरल स्टेट। मेन उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें सिटीजन्स को उनके आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स होंगे, जो सर्विसेज या ब्लड बैंक, लेबोरेटरी, उनको फाइंड करने में इजी होगा, तो वो इस एप्लीकेशन के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी वो बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ विच स्टेट हैव लॉन्च्ड मिनी सैटेलाइट जिसका नाम रखा है विकोसेट 1 थ्रू हीलियम बैलून। हीलियम गुब्बारे के माध्यम से जो ये मिनी सैटेलाइट है इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है तमिलनाडु के स्टूडेंट्स ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स कौन से स्कूल के? देखिए अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और इन्होंने एक 600 ग्राम की मिनी सैटेलाइट जिसका नाम है विकोसेट 1 इसे लॉन्च किया। ये सैटेलाइट जो इन्होंने डिज़ाइन की है ये डिज़ाइन की गई है टू डिटेक्ट फंगल स्पोर्स। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो फंगल स्पोर्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इन द रिसेंट गवर्नेशनल रीशफल। सो अभी गवर्नर्स में जो फेरबदल हुए हैं, देखिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? तरनजीत सिंह संधू। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से स्टेट्स या यूटीज़ में चेंज हुए हैं गवर्नर। वेस्ट बंगाल में अपॉइंट हो गए हैं RN रवि। तमिलनाडु में अपॉइंट हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। महाराष्ट्र में अपॉइंट हुए जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना में अपॉइंट हुए हैं शिव प्रताप शुक्ला। बिहार में अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अटा हसनैन। हिमाचल प्रदेश में अपॉइंट हुए काविंदर गुप्ता। नागालैंड में बने हैं नंद किशोर यादव। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए तरनजीत सिंह संधू, और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट एट द नेवल हेडक्वार्टर नई दिल्ली। सो नेवल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में निदेशक जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज VP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF का रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया। CISF का इस बार सेलिब्रेट किया गया है 56th रेजिंग डे। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 10 मार्च 1969। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल का नाम है प्रवीर रंजन। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली सेंट 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा? तो भारत ने ये कहाँ सेंड किया है? मलावी देश को। सो यहाँ पे ना फूड की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है ड्रॉट यानी सूखा की वजह से, तो हमारी कंट्री ने डिसीजन लिया है उनको हेल्प करने की, और ये शिपमेंट भेजी गई महाराष्ट्र में नहावा शेवा पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम बिरला द लोकसभा स्पीकर रिकॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑफ प्रिविलेज। तो प्रिविलेज कमेटी को इन्होंने फिर से बनाया है, और इस कमेटी का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया इन्होंने? रविशंकर प्रसाद।
अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज लामितीय 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो लामितीय अभ्यास जो है ये इंडिया और सेशेल्स देश के बीच में शुरू हुआ। इस अभ्यास का इस बार कंडक्ट हुआ है 11th एडिशन और ये अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में हो रहा है। 9 मार्च को एक्सरसाइज शुरू हुई थी और कंटिन्यू रहेगी 20 मार्च तक। Next, which country has approved stem cell treatment for Parkinson disease for the first time in the world? देश किस विश्व में पहली बार देखे किस देश ने पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान। जापान में भी देखिए सुमितोमा फार्मा जो है उसने रिसीव किया है अप्रूवल फॉर किसके लिए? राइट आंसर है यहाँ पे एम चेप्री जो एक ट्रीटमेंट है ना, इसको अप्रूवल किया है सुमितोमो फार्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सीप्री रिपोर्ट इंडिया रैंक व्हाट इन ग्लोबल आर्म इंपोर्ट ड्यूरिंग द 2021 to 25। 2021 से 25 के दौरान देखिए वैश्विक हथियार आयात में भारत का स्थान क्या है? इंडिया यहाँ पे है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन है, सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड नंबर पे सऊदी अरेबिया। इस रिपोर्ट को रिलीज किया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट द नेशनल स्टेक होल्डर्स मीट ऑन द कोकोनट प्रमोशन स्कीम एट द IIT मद्रास। तो जो नेशनल स्टेक होल्डर्स मीट इसका उद्घाटन कौन करेंगे? शिवराज सिंह चौहान जो कि हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कहाँ पर? IIT मद्रास चेन्नई में। एंड इसका मेन उद्देश्य है कोकोनट प्रोडक्शन और जो वैल्यू एडिशन है उसको बूस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये जो से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन है इसे शुरू किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इस कैंपेन में अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, टू एड्रेस द इशू ऑफ सरपंच पति प्रैक्टिस इन विलेज गवर्नेंस। जैसे आपने देखा भी होगा कि विलेजेस में जैसे महिलाएं सरपंच बनती हैं बट उनके हस्बैंड जो उनके पति हैं वो उनका सारा काम करते हैं। तो इसी जो ये चली आ रही है ना, ये जो प्रथा, इसी इशू को एड्रेस करना और उससे निपटाना, इस इनिशिएटिव को इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेज़न पे लॉन्च किया गया और ये 18 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ प्रपोज्ड बैनिंग सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कौन सा राज्य लेकर आया है? कर्नाटक स्टेट। इसके अनाउंसमेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने की बजट के दौरान। एंड कर्नाटक पहला स्टेट बना है जिसने इस दिशा में कदम उठाया है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन असम टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसके तहत असम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? दीपाली दास। दीपाली दास 60 ईयर ओल्ड वुमेन है और ये 1988 में बांग्लादेश से इंडिया माइग्रेट हुई थी और असम में सेटल हुई थी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्टैंड विद हर कैंपेन टू एस्टैब्लिश द स्टेट एज अ सेफेस्ट फॉर वुमेन। सो स्टैंड विद हर जो कैंपेन है देखिए इसे शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, एनकरेज यूथ को एनकरेज करना टू एक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन सेफ्टी। दिस इनिशिएटिव प्रमोट अ कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 की पहली जो फॉर्मूला रेस हुई है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो ये रेस जीती है किसने फ्रेंड? जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईयर 2026 मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्पोर्टिंग टाई बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। 2026 में देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेल संबंध है उनके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 100 ईयर्स। तो जो हमारे इस करंट में स्पोर्ट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स डेलीगेशन जिसको लेड किया था क्रिस बिशोप ने। सो उनके साथ में इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस पार्टनरशिप में इंक्लूड था जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पोर्ट एक्सचेंज, इंडिया न्यूजीलैंड सेंचुरी स्पोर्ट्स कॉपरेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में किसे चुना गया है? मोज्तबा खामनेई। अगला है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विच हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास रिमेन ओपन ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 2025-26
ensuring connectivity between लद्दाख एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। सो इस बार पहली बार 2025-26 की जो सर्दियां रही हैं, कौन सा हाई एल्टीट्यूड पास खुला रहा? तो इस बार जो है ओपन रहा है जोजिला पास। तो इससे लद्दाख और जो हमारी इंडिया के बाकी हिस्से हैं ना, उनमें कनेक्टिविटी रही हम बिना किसी रुकावट की। सो द डेवलपमेंट अलाउज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स कारगिल एंड लद्दाख। इस विकास से देखिए कारगिल और लद्दाख तक जो भी देखिए इसेंशियल जो भी सामान चाहिए था, उसकी लगातार जो है वो आपूर्ति संभव रही। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द स्फूर्ति प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। स्फूर्ति प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? L&T फाइनेंस लिमिटेड ने। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडिया में जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करना। तो उनको उनके देखिए बिजनेसेस के लिए जो भी फाइनेंस या लोन्स की ज़रूरत है ना, वो ईजी उनको एक्सेस देना। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स फॉर विच फ्यूल अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन ईंधनों के लिए मानक अधिसूचित किए हैं? ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम। किस मिनिस्ट्री ने अभी विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का देखो दूसरा फेज लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन इसका लॉन्च हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि विकसित भारत जो 2047 का विज़न है, उस विज़न के अंडर नेशन बिल्डिंग में जो यूथ है उसको एंगेज करना ज़्यादा से ज़्यादा एंड उनको एम्पावर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांस हवलदार KG जॉर्ज हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ डेकोरेटेड हीरो ऑफ विच वॉर। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ, किस युद्ध के ये हीरो थे? इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। और इनकी ब्रेवरी के लिए इनका जो डेडिकेशन रहा ड्यूटी के लिए, उसके लिए उनको वीर चक्र से भी जो है वो ऑनर किया गया था। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कृषि विस्तार स्कीम इन बजट 2026-27। चीफ मिनिस्टर कृषि विस्तार स्कीम शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। एंड ये जो स्कीम है देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन बढ़ाना और फार्मर्स की इनकम को और भी इंक्रीज करना। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो कृषि का अवशिष्ट बच जाता है ना, उसका बेटर यूज़ इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RM नचम्मई रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming the first woman chief superintendent of a functional nuclear power plant under which organization। तो इनका नाम भी याद रखना है, RM नचम्मई। सो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट बनी? आंसर है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। रीअपॉइंट यानी दोबारा से कौन नियुक्त हुए? राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हाउस एम्बेसडर फॉर द लग्जरी ब्रांड शनील। सो लग्जरी ब्रांड जो शनील है, इसकी पहली इंडियन हाउस एम्बेसडर कौन बनी? भाविता मंदवा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट इन द 85-year हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो टू बी ऑनर्ड विद द इल्यूमिनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट। इल्यूमिनी अवार्ड से देखिए ऑनर होने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने? KV सुब्रमण्यन। नेक्स्ट, हाउ मच कैश रिवॉर्ड डिड BCCI अनाउंस फॉर टीम इंडिया आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप 2026 विन। तो टीम इंडिया ने जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद BCCI ने टीम इंडिया को कितने नगद पुरस्कार की घोषणा की? 131 करोड़ रुपीज़। तो फाइनल में न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने डिफीट किया था और इसकी अनाउंसमेंट कंफर्म किसने की? BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। तो मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है लिन चुन यी। तो इन्होंने फाइनल में इंडिया के लक्ष्य से इनको डिफीट किया था एंड इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट, हु हैज़ स्टार्टेड दी बाइनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स। कोल्ड रेस्पॉन्स जो एक्सरसाइज है देखिए, इसकी शुरुआत किसने की है? नाटो ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया
नॉर्वे एंड फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागोरी पान मेथी रिसेंटली रिसीव्ड पेटेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम विच अथॉरिटी। जो नागोरी पान मेथी इसे हाल ही में किस प्राधिकरण से देखो पेटेंट संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो ये रिसीव हुआ है इन्हें प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी से। नागौरी पान मेथी जो है ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, ये भी याद रखिएगा प्रोडक्ट कहाँ से है, राजस्थान से, जिसे अभी एक जो है प्रोटेक्शन पेटेंट ग्रांट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द जल जीवन मिशन टिल विच ईयर। तो जल जीवन मिशन जो है इसे किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी, 2028 तक। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर एक रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस हेल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन इंडोलॉजिस्ट हरमन कुलके वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर। कौन सी ईयर में हरमन कुलके को पद्मश्री से ऑनर किया गया, 2010 में। इनके बारे में इसलिए न्यूज़ रही थी क्योंकि हाल ही में जो है फ्रेंड्स इनका जो है निधन हो गया। ये रिनाउंड इंडोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन थे एंड इनकी नेशनैलिटी का थी जर्मनी। नेक्स्ट, वेयर वॉज ऑपरेशन जेरिको लॉन्च्ड अगेंस्ट ड्रग। नशीली दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन जेरिको कहाँ पे शुरू किया गया था, मिजोरम में। वैसे ये ऑपरेशन देखिए 1 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ था, बट रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में रहा था क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अभी रिसेंटली 317 करोड़ रुपए का ड्रग सीज किया गया था इस ऑपरेशन के ज़रिए। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, स्टेट असेंबली में के सबदंगा जो है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दी। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू रूरल होम्स। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसे लॉन्च किया गया अंडर द सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है डिजिटल स्टेट को लेके, उस विज़न के अंडर में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। प्रोजेक्ट गंगा का पूरा नाम है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड अ $500 मिलियन सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी फोकस्ड ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट। महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित जो $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन है ये शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अमाउंट कितना है इसका, $500 मिलियन। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू रेज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ 10,000 करोड़ रुपीज़। भारत में ऐसा कौन सा पहला बैंक है जिसने 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं, राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा गुजरात में, सीईओ एंड एमडी हैं देवदत्त चंद। अगला, हु विल रिसीव द मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। तो मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा, अमोल पालेकर। तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा बाय मेटा यानी महेंद्र एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स के द्वारा, एंड इस बार एडिशन है इसका 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटेन द नंबर 1 पोजीशन इन द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग। तो आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किसने बरकरार रखा, स्मृति मंदाना ने। सो वुमेन्स देखिए ओडीआई रैंकिंग में स्मृति मंदाना है नंबर 1 पे, और अगर वुमेन T20 इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो श्रीलंका की हसीनी परेरा नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। तो पहला एडिशन होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का और इसका आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। फिर 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजन होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का छत्तीसगढ़ में। 3 सिटीज़ के अक्रॉस ये गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा। इस इवेंट में 7 होंगे मेडल स्पोर्ट्स, एथलेटिक, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग। वहीं मलखम्ब और कबड्डी ये इंक्लूड किए जाएंगे एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में। नेक्स्ट, इन 2025 विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस को कपास उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बन गया है, इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्टनर टू एड्रेस चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया।
भारत में देखिए बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने के लिए किन संगठनों ने साझेदारी की? WHO फाउंडेशन एंड नोवो नॉर्डिस्क ने। तो यही है कि इंडिया में देखो जो भी चाइल्ड ओबेसिटी है उसको एड्रेस करना, स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन होंगे और इसमें एड्रेस किया जाएगा चाइल्ड ओबेसिटी को एंड कोशिश करी जाएगी जो भी हेल्थ केयर मतलब इसको इम्प्रूव करने की और जो भी ओबेसिटी से रिलेटेड डिसीज़ हैं उसको भी रोका जाए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026? तो इस बार की थीम क्या रही? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, जिसे ऑर्गेनाइज किया था ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस क्या था कि मलेरिया को कंट्रोल और उसको एलिमिनेट करने के लिए जो भी ग्लोबल एफर्ट्स है ना उसमें तेज़ी लाना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को और भी बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने किसके साथ में साझेदारी की है? नीति आयोग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी जी अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ मदुरई एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो मदुरई हवाई अड्डा है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अभी डिक्लेयर किया। ये कौन से स्टेट में है? तो ये है तमिलनाडु में। अब देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से फ़ायदा क्या होगा? इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड, बिजनेस, जो भी रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 30वें गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर इज काविंदर गुप्ता और उनको शपथ दिलाई है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट? भारतीय ऑर्किड महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? सिक्किम में। 4 दिन का ये फेस्टिवल था फ्रेंड्स और इसकी थीम क्या रही? ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन नियुक्त हुए? आंसर है गैरी क्रिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस हर साल कौन सी ईयर में मनाया जाता है? जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च और इसका मेन पर्पस क्या है? जो जेनरिक मेडिसिन है उनके प्रति सभी को अवेयर करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, सेबी हैज़ लॉन्च्ड विच AI टूल टू मॉनिटर मिसलीडिंग पोस्ट? अगला क्वेश्चन है, बलेंद्र शाह हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बलेंद्र शाह को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ में जो है हमारे यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।